हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो यहाँ पे ले लिया मैंने कटहल। दोबारा फिर कटहल बना रही हूँ। उस दिन अलग तरीके से बनाया था और आज मैं अलग तरीके से बनाऊँगी। तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो यहाँ पे कटहल को मैंने छील लिया है। छील के अच्छे से इसे काट लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में। ना बड़े टुकड़े काटूँगी ना छोटे, बीच के टुकड़े काटूँगी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा छोटे टुकड़े काटते हैं तो गल जाता है, तो सारे टुकड़े घुल जाते हैं। और बड़े बड़े टुकड़ों में बिल्कुल अलग अलग रहता है। तो इस तरह से मैंने सारे कटहल को काट लिया है और आज लंच में मैं यही बनाने वाली हूँ। और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है, स्वादिष्ट भी लगता है और सबको पसंद भी आता है। तो यहाँ पे काटने के बाद में मैं इसे धो लेती हूँ 3 से 4 पानी में अच्छे से। और तेल लगा के मैंने काटा है, क्योंकि सरसों का तेल जब हम हाथ पे लगा लेते हैं कटहल को अच्छे से कट जाता है। लेकिन इसका जो छिकला होता है ऊपर का, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो वो कटने में दिक्कत आती है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ज़्यादा दिखा नहीं पाई। तो यहाँ पे मैंने कटहल को धो लिया है, अच्छे से धो लेती हूँ। पानी को साइड में कर देती हूँ। अब रख देती हूँ गैस पे कढ़ाई, और लोहे की कढ़ाई में बनाऊँगी, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी हो, कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो लोहे की कढ़ाई में ही अच्छी लगती हैं। कटहल जब हम बनाते हैं तो लोहे की कढ़ाई का ही अच्छा लगता है। बनाते तो कुकर में भी हैं और कढ़ाइयों में भी बना लेते हैं, लेकिन लोहे की कढ़ाई का जब कटहल हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ पे तेल लगा दिया था सरसों का और उसमें डाल दिया था मैंने कटहल। अब अच्छे से इसे फ्राई कर लूँगी, खूब बढ़िया सुनहरा होने तक। इसका कलर चेंज हो गया है, फ्राई हो गया है। 1 मिनट तक मैंने फ्राई किया था। अब इसे किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ। आज मैंने उबाला नहीं है, ऐसे ही डायरेक्ट मैंने फ्राई किया है। तो इस तरह से मैंने फ्राई कर लिया। अब इसे रख देती हूँ साइड में। अब लगा देती हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल कढ़ाई में। अब तेल लगा दिया है, तेल को होने देती हूँ जब तक इसमें धुआं नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर हम इस तरह से तेल को होने नहीं देते हैं, कोई भी चीज़ डाल देते हैं, तो तेल में कच्चापन रह जाता है और तेल की तिलियानसी आती है। तो तेल हमारा हो चुका है, धुआं निकलने वाला है इसमें। और मैंने लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट बना लिया था, तो उसमें मैंने सारे सूखे मसाले डाल दिए हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और मसाले में पेस्ट में मैंने घोल के साइड में रख दिया भिगो के। अब इसमें डाल दिया मैंने हींग थोड़ा सा। अब डाल देती हूँ सारे मसाले जो मैंने पेस्ट में घोल के रख लिए थे। अब इसे अच्छे से मसालों को भूनूंगी। जब तक भूनूंगी मैं, थोड़ा सा कटोरी में मसाला रह गया था तो वो भी मैं इसमें धुल के डाल देती हूँ। अब जब तक भूनूंगी, जब तक मसाला तेल को छोड़ नहीं दे, कढ़ाई मसाले को छोड़ नहीं दे, तब तक मैं इसे भूनती रहूँगी। 1-2 मिनट लगेंगे भुनने में, ज़्यादा समय नहीं लगता है। वैसे तो 10 सेकंड 20 सेकंड में ही भुन जाता है, लेकिन स्लो गैस पे भूनो तो अच्छे से भुन भी जाता है, पक भी जाता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। तो 1 से 2 मिनट लगते हैं मसाला भुनने में। मसाला भुन चुका है, कढ़ाई को छोड़ दिया है। तो अब मैंने डाल दिया इसमें फ्राई किया हुआ कटहल। अब कटहल को 1 से 2 मिनट तक मैं भूनूंगी मसाले के साथ। अगर हम कोई भी सब्ज़ी मसाले के साथ भूनते हैं तो स्वादिष्ट बनती है और खुशबू भी अच्छी आती है। इस तरह से बनाओ तो हमारे घर में हमारे पतिदेव यानी कि हस्बैंड जी को और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वैसे मैं कटहल बनाने वाली नहीं थी आज, मैं कोफ्ते बनाने वाली थी। लौकी के कोफ्ते बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल सादा सिंपल बनाने वाली थी। तो मैंने नहीं बनाए। बच्चे बोले मम्मी कटहल बना लो, कटहल की सब्ज़ी खाएंगे। और बिल्कुल जैसे हम पहले बनाते थे वैसे ही मैंने इस तरह से बनाई है आज। तो क्योंकि बच्चों को इसी तरह से कुछ ज़्यादा पसंद आती है। तो हमारा 2 मिनट होने वाला है और हमारा कटहल भी भुनने वाला है मसाले के साथ। तो अब आज मैंने लंच में कटहल की सब्ज़ी और रोटियां बनाई हैं, फुल्की यानी कि फुल्का। तो बस इसी तरह से अब इसमें लगा देती हूँ पानी। थोड़ा सा पानी लगाऊंगी, ज़्यादा, क्योंकि कटहल भुनने में ही आधा गल चुका है।
तो ज़्यादा पानी नहीं लगाऊंगी। अगर ज़्यादा पानी लगाऊंगी तो बिल्कुल घुल जाता है और साबुत सा नहीं रहता है। तो इस तरह से तो मैं थोड़ा सा पानी मैंने और लगा दिया, मुझे कम लगा। तो अब बिल्कुल सूखा नहीं बनाऊंगी, एकदम चटका के नहीं बनाऊंगी। अगर हम चटका के बनाते हैं तो पूड़ी पराठों से अच्छा लगता है, और इस तरह से हम बनाते हैं तो चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटियों के साथ भी खा सकते हैं, पूड़ी पराठों के भी साथ खा सकते हैं। तो इस तरह से मैं बीच में चला के देख रही थी। करीब 2 मिनट के बाद जब मैंने इसमें देखा था तो फटका पड़ने लगे थे, और इस तरह से कटहल पूरा गल चुका था, लेकिन इसमें पानी अभी रह गया था, यानी कि ग्रेवी यानी कि रसा अभी रह गया था। तो इसे मैं जलाऊंगी इस तरह से। 4 से 5 मिनट में सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। तो अब इसे मैं ढक के रख देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट लगेंगे स्लो गैस पे और बन के रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट के बाद देखा तो हमारी सब्ज़ी कटहल की बन के परफेक्ट हो गई, रेडी हो गई। तो इस तरह से हमने बनाई है, ना सूखी है, ना रसीली है, ना लागी लिपटी है, बिल्कुल एकदम जैसी हमें चाहिए थी वैसी ही बन के रेडी हो चुकी है, बिल्कुल एकदम, और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। मैं देख रही थी कटहल गला है या नहीं, तो कटहल बिल्कुल गल चुका है एकदम। कोई भी खा सकता है, बड़े से बूढ़े तक, बच्चे तक, बच्चों से बूढ़े तक सभी खा सकते हैं, सबको पसंद आता है इस तरह का। तो आज मेरा लंच में बस यही है, कटहल और रोटी की, कटहल की सब्ज़ी सॉरी, और रोटी इस तरह से मैंने बना के रेडी की है। और इस तरह से बनाओगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती। बनाने का तरीका अपना अलग अलग नहीं होता है, सेम एक ही सा होता है, लेकिन थोड़े थोड़े टिप्स ऐसे होते हैं जो हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो उसमें स्वाद दुगना बढ़ जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। और कढ़ाई को रख देती हूँ साइड में। सब्जी कटहल की बन के रेडी हो गई, एकदम मसाले वाली फ्राई कटहल, मसाला चटपटा। तो यहाँ पे सेक लेती हूँ रोटियों के लिए भी। अब रोटी सारी इसी तरह से मैं सारे आटे को सेक लेती हूँ। और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू दोबारा बोल रही हूँ। और अपने जीवन में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो यहाँ पे चलिए हम सेक लेते हैं सारी रोटियों के लिए। जो मैं तवे पे चंदिया लगाती हूँ, ये मैं पहली रोटी की लगाती हूँ। अगर हम चंदिया लगा देते हैं तो हमें रोटी निकालने की ज़रूरत नहीं रहती है, और क्योंकि हमारे यहाँ पे गाय भी नहीं आती है और गाय भी नहीं मिल पाती है, तो हम रोटी गाय की नहीं निकाल पाते हैं, तो हम छोटी सी चंदिया लगा देते हैं, तो वो किसी में नहीं रहती है और वो ऊपर चिड़ियों को डाल देते हैं। तो इसी तरह से हम रोटी, पहली रोटी हमारी सीखने वाली है। अब 2 से 3-4 रोटी सीख जाएंगी, तभी हम हस्बैंड को और बच्चों को थाली लगा के दे देंगे। अगर आज की रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी एक न्यू वीडियो में नई रेसिपी के साथ, नए दिन के साथ। अब सेक लेती हूँ सारे आटे के लिए। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं सारा आटा सेक लूँगी। और आज की रेसिपी पसंद आए तो बनाइए, खिलाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे मैं सारी रोटियाँ सेक लेती हूँ। और मैं गैस पे इसलिए सेकती हूँ क्योंकि जल्दी भी हो जाती है और गरम भी रहती हैं। और तवे पे कहते हैं ये गैस की रोटियां फ़ायदा तो नहीं करती हैं सेहत के लिए। तवे पे रोटी सेको तभी सेहत के लिए फ़ायदा करती हैं, लेकिन रोटी तो गैस पे कैसे भी सेको सारी रोटियां नुकसान देती हैं, लेकिन चूल्हे की जो रोटी होती है वो कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा करती है और ज़्यादा खाई भी जाती है। तो यहाँ पर लगा लेती हूँ थाली, उसके बाद में मैं सारा आटा सेकूँगी। तो यहाँ पे बच्चों के लिए क्योंकि समय होने वाला है और आज मेरा खाना भी लेट हो गया, तो इसी तरह से तो मैं अब लगा लेती हूँ थाली में मैंने रोटियाँ रख ली हैं। और कटहल की सब्ज़ी बिल्कुल यूनिक वाली, एकदम मसालेदार चटपटी, तो रख लेती हूँ यहाँ पे। इसी तरह से मैं थाली को लगा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो लो जी, हमारी लग के थाली रेडी हो गई, आप लोग भी खा लीजिए। और अगर पसंद आई हो तो एक बार इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा। सभी बनाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो स्वाद को दुगना बढ़ा देती हैं। बस वही एक अलग तरीका होता है, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी ट्रिक हम अपनाते हैं, बस वही अलग तरीका होता है, लेकिन वरना सब एक जैसे ही बनाते हैं। सबका बनाने का अपना अपना तरीका अलग होता है, अपनी अपनी।
और अपना स्वाद भी हाथों का अलग होता है। तो इस तरह से हमारी थाली रेडी हो गई। पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मिलूँगी न्यू वीडियो।